महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों का आज ऑनलाइन क्लास में स्वागत। मैं लक्ष्मी परेवा, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय विराटनगर से। बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कल कारक देखे थे। आपके बहुत बारे क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है, उस असमान वितरण के क्या कारण है। एक तरफ विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो 18,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि जनसंख्या घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो बच्चों, आइए अभी हम देखते हैं विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान वितरण जो है उसके क्या कारण है। आपको पता है कि विश्व की 90% जनसंख्या धरातल के 10% भूभाग पर निवास करती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या कहाँ रहती है, 10% भूभाग पर, जबकि 10% जनसंख्या निवास करती है 90% भूभाग पर। यानी कितना अधिक असमान वितरण है जनसंख्या का। तो इसके लिए कौन से कारक हो सकते हैं जिसकी वजह से विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। तो आप ये देखिए बच्चों कि विश्व में जनसंख्या वितरण जैसे कि तो बहुत से कारण हैं, जिसमें सबसे पहले अपन ले सकते हैं भौतिक कारक। भौतिक कारक यानी कि भौगोलिक कारक। तो भौगोलिक कारक से संबंध है पृथ्वी से संबंधित कारक, जिसमें जलवायु है, उच्चावच है, मिट्टियाँ हैं और स्थिति है, जल की आपूर्ति, ये जितने भी कारण हैं जो पृथ्वी से संबंधित कारक है, वो किस प्रकार से जनसंख्या के असमान वितरण को प्रभावित करते हैं। तो जैसे अपन ले लेते हैं सबसे पहले भौगोलिक स्थिति में धरातल। धरातल से तात्पर्य है किसी भी भाग का उच्चावच। तो उच्चावच मैदानी भाग पर अधिकतर जनसंख्या निवास करना पसंद करती है बच्चों, और 41% जनसंख्या लगभग जो है कि मैदानों में निवास करती है। वो भी मैदानों में नदियों के किनारों पर अधिकतर जनसंख्या निवास करना पसंद करती है, क्योंकि उनको वहाँ पर कृषि की सुविधा मिल जाती है, उद्योग की सुविधा मिल जाती है, परिवहन और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए उन्हें अच्छी सुविधा मिलती है। इसीलिए जो व्यक्ति है वो समतल धरातल मैदान पर रहना अधिक पसंद करता है, जहाँ पर कि उसको अनुकूल जीविकोपार्जन की दशाएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि अपने यहाँ देख लेते हैं, अपन भारत में गंगा सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी भाग है वहाँ पर सबसे सघन जनसंख्या निवास करती है। ऐसे आप देखिए मिस्र में नील नदी के किनारे पर जो मैदानी भाग है वहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। आप भारत में ही देखिए, भारत के अगर आप उत्तर में जाते हैं, उत्तर में हिमालय पर्वत है, तो वहाँ पर जनसंख्या बहुत विरल है, इतनी सघन जनसंख्या नहीं है, क्योंकि वो पर्वतीय प्रदेश है। लोगों को वहाँ रहने में जो है काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम रहता है। तो कुल मिला के अपन सार रूप में ये कह सकते हैं कि मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक निवास करना पसंद करती है बजाय पर्वतीय भागों की अपेक्षा। मैदानी भागों में भी मैदानी भाग जैसे कि मरुस्थलीय भाग है, वो मैदान है, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या निवास करना पसंद नहीं करेगी। क्यों नहीं पसंद करेगी? क्योंकि वहाँ की जलवायु कैसी हुई, कठिन जलवायु होती है। नेक्स्ट अपन ले सकते हैं स्थिति। नेक्स्ट अपन जैसे इसमें है जलवायु। जलवायु से तात्पर्य है कि अधिकतर जो मानव है उसका जनसंख्या का वितरण पर जलवायु का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमेशा मनुष्य अपने अनुकूल जलवायु या अनुकूल जलवायु प्रदेशों में ही रहना पसंद करता है, ताकि उसको परिवहन और व्यापार का विकास आसानी से हो सके। यानी कि विश्व की जो सबसे अच्छी जलवायु है वह पाई जाती है मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में। मध्य अक्षांशों से तात्पर्य है अपने मान सकते हैं अपन 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में, जिसे हम मध्य अक्षांश कहते हैं, वहाँ पर अधिक लोग रहना पसंद, क्योंकि वहाँ की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु
मानते हैं वहाँ पर ना बहुत अधिक गर्मी होती है ना बहुत अधिक सर्दी होती है। तो विश्व की अधिकांश जनसंख्या जो है इन्हीं मध्य अक्षांशों में निवास करती है। बहुत अधिक ठंडे प्रदेश होते हैं, वहाँ भी लोग रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लोगों को रहने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है उस ठंडी जलवायु में। जैसे अगर आप देखिए ध्रुवीय प्रदेश है ना, ध्रुवीय प्रदेश में क्या है, बहुत अधिक ठंड के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप पे कोई भी जन शून्य है अंटार्कटिका महाद्वीप, क्योंकि वहाँ कोई रहना पसंद नहीं करता। इतनी कठोर जलवायु में आम मनुष्य रह नहीं सकता है। ऐसे बहुत गर्म जो जगह होती है, जैसे कि एक सहारा का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है, कालाहारी का मरुस्थल है, यह गर्म मरुस्थल है। गर्म मरुस्थलों में भी लोग जनसंख्या वितरण कम पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या का कम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत कठोर जलवायु होने के कारण लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। जैसे सहारा है, सहारा में ये मानते हैं कि 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। इतनी विरल वहाँ पर जनसंख्या है। आपको पता है ना कि हमारा जो थार का मरुस्थल है, राजस्थान का थार का मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाला मरुस्थल है, जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक निवास करती है। मैं ये नहीं कि जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। आप ये देखिए सहारा का मरुस्थल, अटाकामा का मरुस्थल, कालाहारी का मरुस्थल, ये सभी कठोर जलवायु के कारण मानव के रहने के अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट आप आए मिट्टियाँ भी किसी भी प्रदेश की जनसंख्या की उपलब्धता पर प्रतिबंध करती हैं। जिन क्षेत्रों की जलवायु अधिक उपजाऊ होती है वहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वहाँ पर कृषि कार्य आसानी से संपन्न किया जा सकता है। जैसे अपने सिंधु का मैदान है, गंगा का मैदान है, मिस्र का मैदान है, मिसिसिपी का मैदान है, ये सभी उपजाऊ मैदानी क्षेत्र हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या सघन पाई जाती है, क्योंकि कृषि वहाँ पर प्रमुख व्यवसाय होता है। नेक्स्ट अगर प्राकृतिक कारकों में अपन नेक्स्ट जो है वो है वनस्पति। वनस्पति भी जो है एक प्रकार का संसाधन है, जहाँ पर बहुत सघन वनस्पति पाई जाती है। जैसे भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखा के क्षेत्र में बहुत अधिक जनसंख्या, बहुत ज़्यादा सघन वनस्पति है। इतनी सघन वनस्पति है कि वहाँ पर यातायात के साधनों का पहुँचना ही मुश्किल है। वहाँ पर रहने के लिए समतल जगह ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि ज़मीन पर दलदल पाई जाती है, इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम है। इतनी सघन जनसंख्या में भी मनुष्य नहीं रह सकता है। हाँ, जैसे टैगा वन है, टैगा वन जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या निवास वहाँ पर करती है, क्योंकि वहाँ पर जो वनस्पति है वो उनका प्रमुख व्यवसाय जो है टैगा वनस्पति से जो लकड़ी प्राप्त होती है उनका प्रमुख व्यवसाय होता है। मतलब बहुत सघन या डेंस अगर वनस्पति है तो वहाँ पर लोग कम रहना पसंद करेंगे, और जहाँ पर छिद्दी है, जहाँ पर इतनी बहुत ज़्यादा सघन नहीं है, सघन होगी तो निश्चित रूप से वहाँ पहुँचना, आवागमन की सुविधा प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे जैसे अपने भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ ये स्थिति होती है कि वहाँ पैदल भी आदमी अगर ढंग से नहीं चल सकता, तो वहाँ पर वाहन चलना तो बहुत बड़ी बात है। अपन नेक्स्ट लेते हैं, और भी बहुत से कारक है, जैसे जल की आपूर्ति भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। जैसे अगर आपने पुरानी समय में देखा होगा कि अपन जब इतिहास पढ़ते हैं तो देखते ना, सिंधु घाटी की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, दजला और फरात नदियों की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका मतलब है कि मनुष्य शुरू से ही ऐसे स्थान पर रहना पसंद करता है जहाँ पर कि उसको जल उपलब्ध हो, क्योंकि जल तो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है मनुष्य के लिए। तो जल उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण
संसाधन होता है, एक बेसिक आवश्यकता उसके लिए होती है, खाने से भी ज़्यादा उसको पानी की आवश्यकता प्रथम होती है। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य निवास वहाँ करना पसंद करता है जहाँ पर कि जल की समुचित व्यवस्था हो। जैसे अब मैंने आपसे बताया था गंगा नदी के किनारे अधिक जनसंख्या निवास करती है। सिंधु घाटी की जो घाटी क्षेत्र वहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। जहाँ पर कि नदियों वाला क्षेत्र है वहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं अब मानवीय कारक। मानवीय कारक से तात्पर्य है वह संसाधन कोई भी मनुष्य के द्वारा की गई गतिविधियाँ जिसके कारण कि जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। बच्चों, आप ये देखें कि कृषि, जहाँ पर अधिक कृषि कार्य संपन्न होता है वहाँ पर जनसंख्या सघन होती है। अगर आप राजस्थान में भी एक दृष्टि देखें तो राजस्थान का पश्चिमी भाग और राजस्थान का पूर्वी भाग में उपजाऊ मिट्टियाँ हैं, बहुत कुछ छोटी छोटी सी नदियाँ हैं, और तो वहाँ पर कृषि कार्य अधिक होता है। राजस्थान के पश्चिम में जनसंख्या विरल है, और पश्चिम से जैसे जैसे हम पूरब की तरफ जाते हैं जनसंख्या का घनत्व जो है वो बढ़ता चला जाता है। यानी कि राजस्थान का पश्चिमी भाग सघन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, और राजस्थान का पूर्वी भाग जो है वो सघन जनसंख्या का क्षेत्र है। जबकि उसका रीज़न क्या है? क्योंकि राजस्थान के पूर्वी भाग में कृषि एक प्रमुख व्यवसाय है। आपने कई बार देखा होगा कि राजस्थान के जो बहुत बड़े बिड़ला है, राजस्थान के सेठ हैं, है ना, राजस्थान के रहने वाले थे, लेकिन वो बाहर जाके उन्होंने अपना व्यवसाय किया, क्योंकि वहाँ पर आज भी पश्चिमी राजस्थान शेखावाटी में जो वहाँ के लोग हैं आजीविका के लिए विदेशों में जाते हैं काम करने के लिए, अन्य राज्यों में जाते हैं कार्य करने के लिए, जबकि पूर्वी राजस्थान में ऐसा बहुत कम है। पूर्वी राजस्थान में कृषि एक प्रमुख व्यवसाय होने के कारण वहाँ के लोग अन्य स्थानों पर काम के लिए नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है नगरीकरण। नगरीकरण भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जो ज़्यादा नगर होते हैं उन नगरों में क्या होता है, रोजगार की अच्छी सुविधा होती है, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होती है, स्वास्थ्य संबंधी अच्छी सुविधाएं होती हैं, परिवहन और व्यापार की सुलभ सुविधाएं होने के कारण अधिकतर जनसंख्या जो है नगरों में निवास करना पसंद करती है या निवास करती है। जैसे भारत में आप ले सकते हो, भारत में दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई, ये बड़े बड़े शहर हैं। तो हर व्यक्ति कमाने के लिए वहाँ जा रहा है, पढ़ने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, व्यवसाय करने के लिए मुंबई जा रहे हैं। तो वह शहरों में इसलिए या तो स्थानांतरित कर जाते हैं या फिर वहीं पर सेट हो जाते हैं ताकि उनकी आजीविका सुचारू रूप से चल सके। और भी जैसे बहुत से कारक हैं, जैसे खनिज संसाधन, परिवहन की सुविधा भी जो है वो परिवहन की सुविधा जो है वह भी मनुष्य के स्थायी निवास के लिए प्रेरक होती है। जहाँ पर अच्छी यातायात की सुविधाएं विकसित जो होती है लोग वहाँ पर अधिक रहना पसंद करते हैं। जैसे कि बॉम्बे है ना, और अच्छे बंदरगाह है जहाँ पे व्यापार होता है, जैसे मीना बंदरगाह है ना, मुंबई है, सिडनी है, सिंगापुर है। ये सारे जो शहर है ये ट्रांसपोर्ट के कारण अधिक विकसित हुए। अच्छे, जैसे सिंगापुर की स्थिति अगर आप देखो मैप में तो ऐसी है कि वहाँ से जो भी कोई जाएगा उधर से गुजर के जाएगा, तो अच्छे पोर्ट के रूप में विकसित हो जाते हैं। मीना बंदरगाह जहाँ से कि पेट्रोलियम का बहुत अधिक वहाँ से निर्यात किया, मुख्य बंदरगाह है सऊदी अरब का। मुंबई भारत का मुख्य बंदरगाह है जहाँ से सबसे अधिक व्यापार होता है। इसके अलावा जहाँ पर खनिज संसाधन उपलब्ध होते हैं वहाँ पर भी जनसंख्या अधिक रहना पसंद करती है। जैसे कोयला है, लोह है। जैसे यूरोप में जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो रहती है जो रूर घाटी है, यूरोप की रूर घाटी जो है, जिसको कहते हैं जनसंख्या की धुरी, यूरोप की जनसंख्या की धुरी कहते हैं, क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी तो उस समय वहाँ पर कोयले का प्रमुख खनन होता था। तो कोयले वहाँ पे जो लोग बाग थे वहीं उसके आसपास रहना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण कि वहाँ पर अधिक जनसंख्या
निवास करती है। आज भी सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो, हालांकि वहाँ पे अब कोयले का खनन नहीं होता है, अब कम होता है, लेकिन आज भी वहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या है, क्योंकि वहाँ पे और अन्य प्रकार की सुविधाएं विकसित हो गई हैं। जैसे अब आप ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पास में कालगुरली, गुलकार्डी, जहाँ पर कि सोने का खनन होता है, उसकी वजह से वहाँ पर जनसंख्या रहती है या वहाँ पर विकसित हो गई है। अपने राजस्थान में भी देख लीजिए आप, बाड़मेर है, जैसलमेर है, वैसे तो बिल्कुल विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, लेकिन आने वाले समय में वहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, उनको निकाला जा रहा है, उनको निकालने की प्रक्रिया चालू है। तो वहाँ पर धीरे धीरे ज़मीनों के जो दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, और लोग वहाँ पर जाना रहना शुरू करेंगे जब बड़ी बड़ी वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आ जाएगी। ठीक है, फिर है जो और भी बहुत से कारक हैं, आर्थिक कारक हो गए। आर्थिक कारक में जिसमें आप देख लीजिए, अब पेट्रोलियम, खनिज के संसाधन, यातायात के साधन, ये सभी कारक जो हैं किसी भी जगह पर जनसंख्या के निवास या संकेंद्रण के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। अब है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जो राष्ट्र राजनीतिक रूप से शांत होते हैं, जैसे भारत है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूरोप के जो राष्ट्र हैं, ये राष्ट्र कैसे हैं, जहाँ पर राजनीतिक उठापटक बहुत कम होती है, तो यहाँ पर अधिक लोग रहना पसंद करते हैं। जैसे सीरिया है ना, अरब के जो देश हैं जहाँ पर हमेशा कभी बम ब्लास्ट होता है, अफ़गानिस्तान है, ये तालिबान है, ये ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पर कि लोग रहना नहीं चाहते हैं। वहाँ उनका रहने का कोई ख़ास वजह नहीं होती है, क्योंकि शांति से लोग रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक स्थिरता वाली जगह पर अधिक जनसंख्या निवास करती है, जहाँ पर कि रोज़ इस तरह की घटनाएं होती है, बम ब्लास्ट होना, इस तरह की घटनाएं होती हैं, वहाँ पर लोग कम रहना पसंद करते हैं। और राजनीतिक कारण और भी हैं जिसकी वजह से जनसंख्या की जो प्रभावित होती है। आपने जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, 2 राष्ट्र ऐसे हैं जो श्वेत नीति का पालन करते हैं। श्वेत नीति से तात्पर्य है कि ये लोग उन लोगों को अपने देश में बसने की अनुमति नहीं देते हैं जो कि अश्वेत होते हैं। तो ये जो उनकी नियंत्रण की नीति है नागरिकता संबंधी, यह भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। जैसे हम ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है हमारे राजस्थान की जनसंख्या और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से ज़्यादा राजस्थान की जनसंख्या, जबकि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा महाद्वीप है। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ पर हर किसी को जाना आसान नहीं है, वहाँ पर अपने आप को सेट करना आसान नहीं है, और वहाँ की नागरिकता मिलना भी आसान नहीं है। वहाँ पर सिर्फ श्वेत लोगों को ही नागरिकता प्रदान की जा सकती है। बच्चों, ये सारे कारण हैं जो कि किसी भी क्षेत्र के जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारक में वही आगे, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जहाँ पे खनन अधिक किया जाता है, जहाँ पे अधिक खनिज संसाधनों का खनन होता है, जैसे कि ब्रिटेन में पिनाइन की क्षेत्र, रूस में डोनेट्स क्षेत्र, जर्मनी में रूर बेसिन है ना, ये सभी जो हैं अधिक जनसंख्या के केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ की जाती है। ये बच्चों, ये वह कारक है जो कि किसी भी क्षेत्र के जनसंख्या के वितरण को या असमान वितरण को प्रभावित करते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आता है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इस चैप्टर में से हर बार एक प्रश्न आता है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण, असमान वितरण के क्या कारण है, और विश्व के प्रमुख जनसंख्या वितरण को समझाइए। जिसमें आपके कई बार जैसे ज़्यादातर रूस के महाजन समूह को समझाइए, अमेरिका के जब महाजन समूह को समझाइए। तो बच्चों, आपको हर एक महाद्वीप की जनसंख्या के वितरण को याद करना है। याद आपको क्या करना है, हर महाद्वीप में अधिक मैक्सिमम जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं, उनकी क्या स्थिति रही है, किसी भी महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि का कैसा स्वरूप रहा है, वो आपको याद करना है। पिछले 200 सालों में किस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। जैसे रूस है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में 1700 से पहले वहाँ पर
बहुत कम जनसंख्या थी। वो भी जनसंख्या कौन सी थी, वहाँ के जो मूल निवासी थे वहाँ पर वही लोग निवास करते थे, लेकिन बाद में यूरोपियंस वहाँ जा कर के स्थापित हो गए तो वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होनी प्रारंभ हो गई। ये आपका चैप्टर अभी चल रहा है। इसमें अपन ने आज क्या पढ़ा है, जनसंख्या के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक।